बेवफा बीवी। उन्होंने कहा कि इसकी शादी हो गई है और वो इस शादी के बाद से कॉलेज नहीं आई। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे ये सवाल खाए जा रहे थे कि वो 3 माह से कहाँ जाती रही है और किसके साथ है। मेरा नाम अब्बास है। मैं एक बहुत अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता था। हमारा एक बहुत प्यारा घर था जहाँ नीचे वाले पोर्शन में मेरे चाचू और हम ऊपर रहते थे। मेरे पापा का और मेरे चाचू का आपस में बहुत प्यार था। मेरे चाचू की एक बेटी थी जिसका नाम अलीजा था, जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हम बचपन से साथ पढ़ते और साथ खेलते थे। हम बहुत सारा वक्त साथ साथ गुजारते थे। मुझे वो बहुत अच्छी लगने लगी थी। इसकी मोटी मोटी आंखें, सुनहरे काले बाल, इसका सफेद रंग मुझे अपनी तरफ माइल करता था। मैं इससे प्यार तो बहुत करता था, पर कभी इजहार नहीं कर सका। वो पढ़ाई के लिए दूसरे शहर अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहती थी, पर इसके पापा नहीं मान रहे थे। फिर इसने मुझसे जिद की कि मेरे पापा से बात करो। चाहता तो मैं भी नहीं था कि वो मुझसे दूर जाए। मैं इसको किसी न किसी तरह टालता रहा, पर इसके बेहद असरार की वजह से मैं मजबूरन मान गया। मैंने इसकी खुशी की खातिर इसके पापा को मना लिया। फिर मैं इसको कॉलेज में दाखिल करवा आया। वो हफ्ते के 4 दिन वहाँ हॉस्टल में रहती और 3 दिन घर में। मैंने बहुत कोशिश की इससे अपने प्यार का इजहार करने की, पर हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि वो मुझे अच्छा दोस्त मानती थी। मैं यही सोचता था कि वो कहीं मुझसे नाराज न हो जाए। ऐसे ही 1 साल गुजर गया। वो अब मुझसे दूर दूर हो गई थी। ना ही ज्यादा बात करती थी, ना ही मेरे साथ बैठती थी। जब भी हॉस्टल से आती, ना ज्यादातर वक्त फोन के साथ गुजारती थी और बेवजह मुस्कुराती रहती थी। मुझे शक होने लगा कि किसी को पसंद तो नहीं करने लगी। मैंने बहुत हिम्मत करके इससे पूछा कि तुम किसी को पसंद करती हो? इसने हैरानगी से मेरी ओर देखा और ना में सर हिलाकर वहां से चली गई। पता नहीं इसका जवाब क्या था, पर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मैंने सोचा कि अपनी मामा से हमारे रिश्ते की बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं इसी से शादी करना चाहता था। मुझे ऐसा लगता था कि हम साथ बड़े हुए हैं, तो मैं इससे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, और इससे अच्छी और पकीज़ा लड़की मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। मैं घर में बात करता, इससे पहले ही हमारी शादी की बात चलने लगी। मैं बहुत खुश था कि मेरा ख्वाब हकीकत में बदलने लगा है। मैं बहुत बेताब था कि जब अलीजा को हमारी शादी का इल्म होगा तो इसके तासुरात कैसे होंगे। पर मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल इसके उलट था। जब इससे हमारी शादी का इल्म हुआ तो मेरे पास आई और फिर इसरार करने लगी कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे अभी आगे पढ़ना है। फिर मैंने इसे मुस्कुराते हुए बोला कि तुम जितना पढ़ना चाहती हो पढ़ लेना, बल्कि मैं तुम्हें खुद छोड़कर आया करूँगा। फिर कुछ दिनों में हमारी शादी हो गई और शादी के बाद मैं अपने वादे के मुताबिक इसे हॉस्टल छोड़ आया। अलीजा वहाँ भी मुझसे फोन पे बात नहीं करती थी और जब घर आती तब भी मुझसे दूर दूर रहती थी, और जब मैं इसके करीब आता तो मुझसे दूर दूर होने लगती। मुझे इसकी हरकतें बहुत बेचैन करने लगी थी। ऐसे ही 3 माह गुजर गए। फिर इसकी सालगिरह आई, पर तब वो कॉलेज थी। मैंने इसको सरप्राइज देने का सोचा। मैंने इसके लिए तोहफा खरीदा और इसके कॉलेज चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो पता लगा कि वो यहाँ नहीं है। मैंने इसके दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी शादी हो गई है और वो शादी के बाद से कॉलेज नहीं आई। ये सब सुन मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे ये सवाल खाए जा रहे थे कि वो 3 माह से कहाँ जाती रही है
और किसके साथ है। मैंने इसको बड़ी हिम्मत से कॉल की और पूछा कि कहाँ पर हो। इसने कहा मैं कॉलेज में हूँ। ये सुनकर मैं आग बगोला हो गया, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोला कि मैं तुम्हारे कॉलेज आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो घबरा गई और कॉल काट दी। मुझे पता था कि अब वो कॉलेज जरूर आएगी, और ऐसा ही हुआ। मैं जानना चाहता था कि वो किसके साथ 3 माह से है, पर वो वहाँ अकेली आई थी। फिर मैंने इसे दोबारा कॉल की और कहा कि मेरा इरादा बदल गया है, मुझे काम पड़ गया है। मैं गाड़ी में बैठकर उसे देख रहा था। वो मेरी कॉल के बाद बहुत खुश हुई और टैक्सी करवा के वहां से चली गई। मैं इसका पीछा करने लगा। फिर वो एक अपार्टमेंट के अंदर चली गई। मैं थोड़ी देर इंतजार करने के बाद पिस्तौल लेकर उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया तो एक नौजवान लड़के ने दरवाजा खोला। इसे देखकर मेरा सब्र जवाब दे गया और मैं गुस्से से अंदर चला गया और अलीजा अलीजा पुकारने लगा। फिर वो नौजवान बोलने लगा, कौन हो तुम और ऐसे कैसे अंदर चले आए? तभी अलीजा कमरे से बाहर निकली और पूरी डरी हुई थी। मैंने इससे पूछना शुरू कर दिया, ये लड़का कौन है और तुम 3 माह से इसके साथ थी? वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं थी। वो लड़का भी जान चुका था कि ये इसका शोहर है। मुझे इस बात का भी अंदाजा हो चुका था कि इनके आपस में नाजायज ताल्लुकात थे, पर मैं अलीजा के मुंह से सब सुनना चाहता था। फिर मैं चीख कर इसे सवाल करने लगा कि बताओ क्या रिश्ता है इसके साथ। इसने डर डर के बताया कि मैं इससे प्यार करती थी, पर मेरी शादी तुमसे हो गई। मैं इसे छोड़ नहीं सकी, इसलिए इसके साथ रहने लगी। मैं ये सब सुन के बर्दाश्त नहीं कर सका और इसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो लड़का हमारे बीच बोलने लगा। मैंने इसकी टांग में गोली मार दी और अलीजा को तलाक देकर आ गया। वो लड़का अपाहज हो गया और चाचू ने भी अलीजा को घर से निकाल दिया। पता नहीं अब वो इस अपाहिज के साथ कैसे जिंदगी गुजार रही होगी। इसकी बेवफाई ने मुझे नशे में लगा दिया और इसकी बेवफाई को आज तक दिल से निकाल नहीं पाया। अब तो मोहब्बत से एतबार उठ गया है मेरा। अगर वो अपनी होकर ऐसा कर सकती है तो किसी गैर से क्या उम्मीद लगाऊं।